नमस्ते। चलिए आज एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी समझते हैं। ये कहानी है एक समझदार पेड़ और एक कुल्हाड़ी की। पर इसकी सीख हम सब की जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो शुरू करें। सोचिए जरा, किसी को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा सकता है? अक्सर हमारा ध्यान बाहर की चीजों पर जाता है, पर क्या असली जवाब कहीं और छिपा है? ये कहानी इसी सवाल की जड़ तक जाती है। तो चलिए पहले हिस्से में इस कहानी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। जरा सोचिए, एक घना जंगल और उसके ठीक बीच में खड़ा है एक बहुत ही पुराना बड़ा सा मजबूत पेड़। वो पेड़ कह सकते हैं उस जंगल की जान था, एकदम शांत। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, पेड़ और कुल्हाड़ी। उस जंगल की शांति अब भंग होने वाली थी। एक दिन उस जंगल में एक आदमी आता है और उसके हाथ में क्या है? एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी। उस आदमी की नीयत एकदम साफ थी। वो सीधे पेड़ के पास गया और बोला, सुनो, मैं तुम्हें काटने वाला हूं। तुम्हारा खेल अब खत्म। अब यहां कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। पेड़ डरा नहीं, बल्कि उसने बड़े आराम से जवाब दिया, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, ना ही तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार से। मेरी तो बस एक ही प्रार्थना है कि तुम्हारी इस कुल्हाड़ी का जो हत्था है ना, वो मेरी ही किसी टहनी का ना बना हो। तीसरा भाग, कुल्हाड़ी का राज। पेड़ की इस अजीब सी बात का मतलब क्या था? बस यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। पेड़ की ये बात सुनकर वो आदमी एकदम सन्न रह गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी की तरफ देखा और जो पेड़ ने कहा था वो सच था। जी हाँ, उस कुल्हाड़ी का हत्था उसी पेड़ की एक टूटी हुई डाली से बना था। मतलब जो हिस्सा कभी उस पेड़ का ही था, आज उसी को खत्म करने का हथियार बन गया था। ये देखकर पेड़ ने बड़े दुख के साथ सोचा, बाहर की दुनिया उतना नुकसान कभी नहीं पहुंचाती जितना कि अपनों का धोखा पहुंचाता है। चौथा भाग, असली दुश्मन। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसका एक और भी गहरा मतलब है। एक ऐसा मतलब जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी हमें बताती है कि सबसे बड़े दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होते। असल में कई बार वो हमारे अंदर ही बैठे होते हैं। तो ये अंदर का दुश्मन है क्या? असल में ये हमारे ही अंदर की वो आवाजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जैसे कि हमारा डर, हमारा आलस, या वो सोच जो बार बार कहती है ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो चलिए इन दुश्मनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला है डर, जो अच्छे अच्छे मौकों को हाथ से निकलवा देता है। फिर आता है आलस, जो हर काम को कल पर टालता है। और आखिर में कमजोर मानसिकता, जो हमारी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाती। और देखिए, इस अंदर की लड़ाई को जीतने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? इन दुश्मनों को पहचानना। बस ये मान लेना कि हाँ, ये मेरे अंदर हैं और मुझे रोक रहे हैं। क्योंकि इस कहानी का जो आखिरी संदेश है ना, वो बहुत पावरफुल है। वो ये है कि जब कोई अपने इन अंदर के दुश्मनों पर जीत हासिल कर लेता है, तो फिर बाहर की कोई भी ताकत उसे कामयाब होने से रोक नहीं सकती। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आखिर वो कौन से तरीके हैं जिनसे कोई अपने अंदर छिपे इन दुश्मनों को पहचान सकता है और उन पर जीत हासिल कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।